क्या आप जानते हैं भारत में बन रहे लवासा शहर के बारे में? यह शहर पुणे के पास बन रहा था, जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महज 3 घंटे की दूरी पर था। लवासा को स्वतंत्र भारत को पहला नया हिल स्टेशन बताया गया था। भारत का यह लवासा शहर सबसे अलग होता। इसमें मकानों के ऊपर पानी की टंकी नहीं होती, ओपन स्पेस होता, पैदल सैर करने के लिए शानदार रास्ते होते और रंगीन मकान होते, जो पहाड़ियों के बीच एक झील के चारों ओर बने हुए थे। शहर को चलाने के लिए एक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेटर भी नियुक्त किया जा चुका था। यह एक अत्याधुनिक शहर भी था, जहां लोग रह सकते थे, खेल सकते थे और काम कर सकते थे। लेकिन यह सपना सच नहीं हो सका। लवासा शहर पर्यावरण और कानूनी मुद्दों में फंस गया। इस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया और यह दिवालिया हो गया। लवासा की कल्पना अजीत गुलाबचंद ने की थी। वह भारत के बड़े बिजनेस ग्रुप वालचंद ग्रुप के मालिक थे। साथ ही वह हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन भी थे। इस कंपनी ने देश में कई बांध, सुरंग और पुल बनाए हैं। लवासा को पुणे के पास मुलसी वैली में वरसगांव झील के चारों ओर बनाया जाना था। गुलाबचंद ने झील के आसपास की पहाड़ियों में स्थानीय डेवलपर्स से जमीन खरीदी थी। ये डेवलपर्स यहाँ टूरिस्ट कॉटेज बनाना चाहते थे। लवासा को 100 वर्ग किलोमीटर में बसाया जाना था। यहाँ 3 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जानी थी और 7 पहाड़ियों पर 5 शहर बनाने की कल्पना थी। इटली से प्रेरणा लिए हुए गुलाबचंद ने पहाड़ियों में अपने प्राइवेट शहर की योजना बड़े उत्साह के साथ बनाई थी। यह शहर एक सपने जैसा था, क्योंकि भारत में ऐसा कुछ भी पहले नहीं था। किसी ने भी सोचा और विचार पहले नहीं किया था। लवासा नाम अमेरिका की एक ब्रांडिंग कंपनी ने दिया था। इस नाम का कोई मतलब तो नहीं है, पर नाम ऐसा था कि यूरोप के लोगों को यह एक इतालवी शब्द जैसे लगता और भारतीयों को अपना सा लगता था। लेकिन यह भारतीय संस्कृति से अलग था। यह अमेरिकियों के लिए अलग था, जहां वे यूरोप जैसा महसूस कर सकते थे। लवासा कॉरपोरेशन को खरीदने के लिए बोलियां लगाई गई थी। बेलोर स्टेट ने लवासा के लिए 771 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। यह बोली प्रोजेक्ट की आज की वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा है। वेल्सपन ग्रुप ने 750 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जबकि योगायन ग्रुप की बोली 725 करोड़ रुपए की थी। लवासा के खिलाफ CIRP की प्रक्रिया IBC 2016 के तहत शुरू हुई थी, क्योंकि कंपनी अपना कर्ज चुकाने में फेल हो गई थी। लवासा कॉरपोरेशन पर 6,662 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज हो गया था। इससे पहले जुलाई 2023 में डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की 1,081 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई थी, लेकिन यह योजना फेल हो गई क्योंकि कंपनी ने पैसे नहीं दिए थे। इस शहर में आम भारतीय शहरों की तरह घरों के ऊपर पानी की टंकियां नहीं होती। इसकी कल्पना एक ऐसे शहर के रूप में की गई थी जहां पानी की सप्लाई सेंट्रलाइज्ड होती और आप सीधे नल से पानी पी सकते थे। यह खुली और हरी भरी जगहों वाला शहर बनने वाला था, जहां हर चीज पैदल दूरी पर होता। लवासा एक प्राइवेट शहर था, जिसे दी लवासा कॉरपोरेशन द्वारा चलाया जाना था। इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता, सिर्फ पुलिस और टैक्स के मामलों में सरकार शामिल होती। इस शहर को चलाने के लिए एक अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेटर स्कॉट राइटन को भी रखा गया था। लवासा में सबसे सस्ते अपार्टमेंट की कीमत लगभग 17,000 से 36,000 करोड़ के बीच थी, यानी यह शहर केवल अमीरों के लिए ही था। लेकिन गुलाबचंद ने यह भी वादा किया था कि वे युवा पेशेवरों के लिए कम कीमत वाले मकान भी बनाएंगे, साथ ही मजदूरों के लिए भी सस्ते किराए वाले मकान बनाएंगे। 2015 तक लवासा का सिर्फ 1/5 हिस्सा ही बन पाया था। तभी पर्यावरणीय
मुद्दों के कारण यह कानूनी अड़चन में फंस गई। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया क्योंकि कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया था। इस बात को लेकर भी विवाद था कि कंपनी ने स्थानीय आदिवासियों से जमीन सस्ते दामों में खरीदी थी। 2012 में सीएजी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी। सीएजी ने कहा कि प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय और कैबिनेट की मंजूरी नहीं दी गई थी। यह प्रोजेक्ट शरद पवार के परिवार के साथ कथित संबंधों के कारण भी विवादों में रहा। सरकार ने लवासा में सभी निर्माण कार्यों को 1 साल के लिए रोक दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने जुर्माना भरने और नियमों की पूरी तरह से पालन करने पर इसे आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी। लेकिन लवासा कंस्ट्रक्शन में कर्ज भारी पड़ने के कारण उसे इस ब्याज को चुकाना मुश्किल हो गया। आखिरकार 2018 में कंपनी के खिलाफ दिवालियापन याचिका को स्वीकार कर लिया गया। इस तरह 771 करोड़ लागत वाली लवासा शहर पूर्णतः खंडहर में तब्दील हो गया है। अभी इसमें केवल रुपया ही खर्च हुआ है और सभी मकान इतर तितर ध्वस्त पड़े हुए हैं। यह लवासा शहर एक कल्पना मात्र ही रह गया है जो पूरा नहीं हो सका और न लगता है भविष्य में हो पाएगा। इसमें बहुतों ने अपना धन भी खर्च किया, बहुतों ने अपना प्राइवेट फ्लाइट खरीदा और धोखा भी खाया, पर भारत सरकार इस तरह की परियोजना पर कोई चिंता या पहल अथवा उपाय निकालने की कोशिश नहीं कर रही है। इस प्रकार लवासा शहर अभी तक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जबकि कई हजारों करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं और एक प्रकार से कहें तो यह रुपया बेकार ही खर्च हुआ है। लवासा शहर अभी वीरान पड़ा हुआ है। समाप्त। धन्यवाद।